बोलो भारत माता की। आसमान ऊंचा लहराते लहराते इस तिरंगे के साए, जो भी हो न हो, इस देश के लिए मर मिटने वाले सभी महान देशभक्तों को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए और मुझे हमेशा मार्गदर्शित करने वाले हेडमास्टर श्री राजू सी पुजारी जी, मेरे दाएं और बैठे हुए मेरे हर कदम कदम के ऊपर मुझे विश्वास भरने वाले श्री नागनाताड़ी जी, उन्हीं के बाजू में विराजमान इस मंच पर मेरे परम मित्र दयानंद जी, अविनाश जी, और उसी के साथ साथ मेरे बचपन से ही मुझे एक उत्साह और उमंग की अभिलाषा और तो ये कर सकता है इस पॉजिटिव के साथ मुझे आगे बढ़ने का साहस देने वाले श्रीमान अंकुश खिंडेवाले जी। और मेरे बचपन में जब भी मैं शायद समाज विज्ञान मुझे पढ़ाते थे निर्मला टीचर जी, मैं 6th स्टैंडर्ड में था उस समय, उमड़ा बिठाए थे। एक बार नेक्स्ट टाइम जीव मंडल अंदर ಏನು बोल के बाईपाट करो बोले थे। उस समय मैं बाईपाट नहीं करा था, मुझे लगता है वो रूम में मेरा 7th स्टैंडर्ड था, वहां पे कोमड़ा बिठाए थे। उसके बाद कुछ बनने का जज्बात और मार इसलिए दिए थे क्योंकि आगे जाके डॉक्टर और देश के लिए गांव के लिए कुछ करने का व्यक्ति बने, उनके लिए धन्यवाद। और हम सबको खेल के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क और शरीर को मजबूत करने का कार्य करने वाले श्री सुनीता निलगे जी, उसी के साथ साथ हम सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाले श्रीमान प्रकाश हेडवे जी, और हमारे हिंदी में सरल भाषा में राष्ट्रीय भाषा में सुशिक्षित होकर बताने वाले श्री बलवंत देवर्षि जी। उसी के साथ साथ मैं हमेशा उनसे प्रेरित होता हूँ। शायद मैं 6th स्टैंडर्ड में ही था, उस समय में ही श्री शशिकांत जाधव जी सर भी आए थे। शायद वो हम कन्नड़ा मीडियम में रहने की वजह से हमको पढ़ा नहीं सके, मगर उनका भी मैं आज इस मंच से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मेरे परम पिता के सम्मान, हमेशा मैं उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा उनका मार्गदर्शन मुझे रहता है, श्रीमान मधुकर खंडारे जी। उसी के साथ साथ हमारे यत्र नारायस्तु पूजते रमते तत्र देवता, इस स्लोगन को हमेशा हम अगर याद करते हैं तो शशिकला मैडम को याद आता है। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ साक्षात सरस्वती विराजमान होती है, ऐसा कहा जाता है। और उसी के साथ साथ ऋषिका मैडम जी, उसी के साथ साथ स्कूल के अंदर निरंतर विद्याभ्यास करते हुए जब भी मैं आता हूँ तब क्लास में अपना कार्य को अपना महत्व देते हुए, और हमेशा हमारे क्लिनिक में आके कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं सर ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनमें से एक प्रथम नाम अगर आता है तो संगीता मैडम का भी नाम आता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ अद्भुत मैं समझता हूं कि मुझे एक छोटा सा अड़िल सेवे करने का, एक छोटा सा कार्य करने का एक मुझे मौका मिला है। मैं सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। उसके लिए चंपावती मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज इस मंच से, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं वो अपने कार्य में
निपील होकर निरंतर होकर प्रयत्न करते हैं। अर्चना बारोले जी मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी निस्वार्थ भावना से सिर्फ छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को भी बहुत बहुत अच्छा विद्याभ्यास कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ अर्चना ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि निरंतर मैं जब भी देखता हूँ तब वो एक क्लास में बैठे हुए रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस कल्याण कर्नाटक दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का प्रिय शिक्षक, उनसे भी ज्यादा प्रिय विद्यार्थी गणों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबको कल्याण कर्नाटक दिन की ओर से बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कल्याण कर्नाटक क्या है? कल्याण कर्नाटक जैसे भारत देश 1947 15 अगस्त को आजादी मिली, उसी ही प्रारूप में 17 सितंबर 1948 के अंदर हमारे हैदराबाद कर्नाटका, ये निजाम का जमाना था। उस समय हमें हकीकत में, वास्तव में हमें आजादी मिली। ये आजादी सिर्फ किसी के अलमारी में रखी हुई या किसी के बैग में रखी हुई कागज नहीं है। जैसे देश के लिए मर मिटने वाले, जैसे अंकुर सर ने बताया, श्री निर्मला मैडम ने बताया, कुंटे सर ने बताया, राजू सर ने बताया, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मगर उसी के प्रगुण में 2 शब्द आपको कहना चाहता हूं। हमारे देश के लिए लड़ने वाले वीरानी लक्ष्मीबाई से लेके लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अनेक ऐसे क्रांतिकारियों ने अपना जान निछावर कर दिया। उसी पश्चात हमें 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, मगर हमारा हैदराबाद कर्नाटक देश प्रदेश आजाद नहीं हुआ था। उस पश्चात अनेक वीरों ने इस प्रदेश को, नाड़ को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपनी जान की आहुति दी। श्रीमती निर्मला मैडम ने गोरटा मुचलम का एक जिक्र किया। वो जिक्र 1919 में जालियानवाला हत्याकांड, वो रक्त रंजित भूमि आज भी नर नारियों के बलिदान की गवाही देती है। उसी प्रकार गोरटा मुचलम ने भी इसी प्रकार का लवलुहान करते हुए अनेक वीरों की जान की आहुति दी। साथियों, देश को स्वतंत्र मिला, देश गणतांत्रिक हुआ, हैदराबाद कर्नाटक निजाम के हाथों में था, अनेक अत्याचार हो रहे थे। आज देश आजादी के ऊंचाई को छू रहा है। आज हम उन वीरों को आज इतने गर्व से हम याद करते हैं, मगर आज हमको सोचने की बात है, आज हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या हम इस आजादी में, क्या हम गरीबी से आजादी पाए? क्या हम अनरक्षता से हम आजादी पाए? क्या अज्ञानता से आजादी पाए? क्या हम अपने कार्यों में हम निरंतर प्रामाणिकपन से हम काम कर रहे हैं? इसको सोचने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर क्षेत्र हो, चाहे शिक्षण क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हम प्रामाणिकपन से काम कर कर इस आजादी के महत्व को हम धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आज
सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की दशा बहुत ही दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। इसका कारण कौन? क्योंकि हर साल अगर हम रेशो में अगर देखा जाए या इस पर परसेंटेज, तो प्रति वर्ष 20% हर स्कूल से विद्यार्थी कम हो रहे हैं। आज आपके सामने डॉक्टर अमर ठाकुर की अर्निंग अच्छी है, पैसा बहुत है। आज खंडारे सर के पास बहुत पैसा है, प्रकाश सर के पास बहुत पैसा है। बच्चे हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। अंकुश सर, निर्मला टीचर, राजू सर, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। मैं दिल्ली में पढ़ा सकता हूँ, हैदराबाद में बड़े स्कूलों में पढ़ा सकता हूँ, मैं अनेक स्कूलों में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। मगर आज हमारे देश को आजादी होके 75 वर्ष हुए, क्या हम वाकई में आजादी पाए? आज इतनी गरीबी, आज इस गरीबी की रेशा पे आज गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटी देते हुए आज हमारे बच्चों को विद्याभ्यास ठीक से नहीं मिल रहा। पेरेंट्स बच्चों को अच्छा मनोबल बढ़ाते हुए उनको स्कूल को नहीं भेजा जा रहा। आज आजादी का क्या अर्थ है? आज इसके ऊपर हमें चिंतन और मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, आप बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, मेरी भावनाओं को सभी शिक्षक लोग समझते होंगे, मंच पे विराजमान बैठे हुए सभी ज्ञानी पंडित लोग भी समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरी अभिलाषा क्या है। क्योंकि हमने अनेक, मेरा ये सौभाग्य रहा है या दुर्भाग्य रहा है पता नहीं, मगर मुझे कुछ महीनों से, एक वर्ष से इस स्कूल में एक चेयरमैन के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है और एक प्रामाणिकपन से काम करेंगे, स्कूल को डेवलप करेंगे, इस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं। और इसके लिए सभी शिक्षकों का, पेरेंट्सों का, गांव के सभी नागरिकों का बहुत सपोर्ट रहा है, उनका समर्थन रहा है। मगर हमें चिंता इस बात की है, अनेक स्कूल में मैं देखता हूं टीचर्स आके साइन मारते हैं और घटिया राजनीति करते चले जाते हैं। क्या शिक्षक या राजनीति या डेवलपमेंट क्या सिर्फ भाषणों में सीमित है? एक सामान्य व्यक्ति जिसने 10वीं में 42 लेकर आज 8 से 10 बच्चों का घर चलाने का जिम्मेदारी लिया हूं मैं सोचता था, बैठे बैठे 12 घंटे ड्यूटी करता था, एक हॉस्पिटल पे आईसीयू में पेशेंट का मुंह पोंछना, उसका जल हुआ तो जल पोंछना, उसका डायपर चेंज करना, एज एक असिस्टेंट नर्स की भूमिका क्या होती है आपको पता है। उसके माध्यम से मैंने देखा कि जिंदगी क्या चीज है। आज स्कूल के प्रति अभिमान, हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वज लहराते हुए मैं आता था, तो इसलिए आता था क्योंकि मेरे वजह से आने वाले युवा पीढ़ी को देश के प्रति अभिमान और गौरव हो और इसके लिए भी वो कुछ कर सके। इस भावनाओं के साथ हमको भी ये सोचने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि आज आप बच्चे हैं, कल जाने न जाने आईएएस, आईपीएस प्रोफेसर, लेक्चर, मिलिट्री, पुलिस, शिक्षक, अनेक क्षेत्र में आप काम करने वाले हैं। आप इस बात को याद रखिए, सिर्फ भाषण बोलकर, राशन खाकर, फुकट के बस में जाकर जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी के लिए कुछ कामयाब बनने के लिए कुछ सपने देखने की जो आवश्यकता है, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी मुझे बहुत, मैं भावुक और बहुत ही जज्बाती बन जाता हूं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, हर क्षेत्र में सिर्फ साइन मात्र के लिए ड्यूटी, नाम मात्र के लिए जिंदगी, नाम मात्र के लिए अपना सर्वस्व वो कर रहे हैं। मैं अनेक ऐसे शिक्षक देखा है, वो साइन मारकर घटिया राजनीति करते हैं।
अपने स्कूल पे अपने जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आगे बढ़ने का एक अवकाश मिला है। क्योंकि हम अनेक बार हम सोचते हैं कि मेरे गांव में मुझे एक स्कूल में अगर ड्यूटी हो, मैं एक छोटा जॉब करते समय मैं सोचता था कि मेरे को एक छोटा सा जॉब हो और मेरा घर में गांव में मेरा एक रेस्पेक्ट हो, तो मैं बहुत बड़ा अभिमान, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भगवान को सोचता था। मगर कभी कभी इंसान वो सपने देखकर उस को पाने के बाद उसको अपने जो विचारों को वो भूल जाते हैं। भूलकर मुझे लगता है कि हम सबको, चाहे कल्याण कर्नाटक हो, चाहे देश स्वतंत्रता हो, चाहे गणतंत्रता हो, सिर्फ ये भाषणबाजी ना हो। वास्तव में स्वतंत्रता उन गरीबों के लिए, उनके अज्ञानता के लिए, हमारे कार्य के लिए, स्वतंत्रता से हमने क्या पाई है, इसको हमने थोड़ा सा हम उसके ऊपर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस बात को बोलते हुए पुनः से एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे दो बात करने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।